हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में भारतीय संविधान को एकदम बेसिक से समझेंगे और साथ ही आज हम संविधान के 22 भागों में से भाग 1 को इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिरकार ये संविधान है क्या, और मैं आपको इसे बहुत सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूँगी। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत का संविधान एक लिखित संविधान है, तो हम संविधान को एक बुक के रूप में देखेंगे। जैसे किसी बुक के अंदर चैप्टर्स होते हैं, ठीक उसी प्रकार संविधान में भाग या पार्ट होते हैं। जैसे किसी चैप्टर के अंदर टॉपिक्स होते हैं, ठीक उसी प्रकार भाग में अनुच्छेद या आर्टिकल होते हैं। तो अब तक आप ये जान चुके होंगे कि संविधान के अंदर भाग और भाग के अंदर अनुच्छेद होते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। शुरुआत में भारत के संविधान में 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे। फिर इसमें समय समय पर संशोधन किए गए, जिसके कारण वर्तमान समय में भारत के संविधान में 25 भाग और 448 अनुच्छेद हो चुके हैं। वैसे वर्तमान समय में भी भागों की संख्या 22 ही है, लेकिन कुछ भागों को 2 भागों में बांट दिया गया है, जिसमें भाग संख्या 4, 9 और 14 को विभाजित करके 4A, 9A और 14A को भारतीय संविधान में जोड़ा गया, जिससे इनकी संख्या 25 हो गई। आगे बढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि जो ये किताब है, जिसे हम संविधान कह रहे हैं, आखिरकार इसका कार्य क्या है। तो जब हम संविधान का अध्ययन करते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि ये पूरी किताब नियमों और कानूनों का एक समूह है, और इन्हीं नियमों का पालन करके सरकार किसी देश की शासन व्यवस्था को संचालित करती है। संविधान कैसे सरकार को नियंत्रित करता है और संविधान द्वारा नागरिकों को क्या क्या विशेष अधिकार प्राप्त हैं, इसे हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। लेकिन आज हम इस वीडियो में संविधान के भाग 1 में उपस्थित 4 आर्टिकल्स को बेहतरीन ढंग से समझेंगे। संविधान के भाग 1 में हमें 4 आर्टिकल देखने को मिलते हैं। आर्टिकल 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ को हम समूह या ग्रुप समझ सकते हैं। ये हमें बताता है कि भारत या इंडिया राज्यों का संघ है। इस संघ को इंग्लिश में यूनियन कहते हैं। ये अमेरिका वाले संघ से अलग है। अमेरिका के संघ को इंग्लिश में फेडरेशन कहते हैं। यूनियन और फेडरेशन में अंतर। यूनियन में कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है, पर फेडरेशन में अमेरिका के 50 राज्यों में से कोई भी राज्य जब चाहे अमेरिका से अलग हो सकता है। आप ये समझ गए होंगे कि भारत राज्यों का संघ है और उसका कोई भी राज्य उससे अलग नहीं हो सकता है। इसके साथ ही आर्टिकल 1 के द्वारा भारत के राज्यों के क्षेत्रों का वर्णन अनुसूची 1 में किया गया है, जो हमें ये बताता है कि भारत में कौन कौन से राज्य सम्मिलित हैं और किसी राज्य का क्षेत्र कितना है। और आर्टिकल 1 ही हमें बताता है कि भारत के क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला राज्य, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश और तीसरा अर्जित क्षेत्र है। वर्तमान में भारत के पास कोई भी अर्जित क्षेत्र नहीं है। आर्टिकल 2, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। आर्टिकल 2 कहता है कि संसद राष्ट्रपति को सूचना देकर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। 1959 में जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर दिया था और तिब्बत के लोगों को वहां से भगा दिया था, जिससे तिब्बत में तिब्बत के लोगों की ही कमी हो गई, जिसके कारण तिब्बत चीन का विरोध नहीं कर सका। इसी डर से सिक्किम, जो उस समय एक अलग देश था, वो भारत से मिलना चाह रहा था। इसलिए भारत के संविधान में 1974 में 35वां संशोधन किया गया और एक नया अनुच्छेद 2A जोड़ा गया, जिससे सिक्किम को भारत का सहराज्य घोषित किया गया। 1 साल तक सिक्किम भारत का सहराज्य बनकर रहा। सिक्किम को भारत बहुत अच्छा लगा, इसलिए सिक्किम ने भारत से उसको पूर्ण राज्य बनाने की मांग की।
इसलिए 1975 में 36वां संविधान संशोधन किया गया, जिससे सिक्किम को पूर्ण राज्य घोषित कर दिया गया। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। इसके बाद अनुच्छेद 2A निरस्त कर दिया गया। आर्टिकल 3, संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य का नाम, सीमा व क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकती है। उदाहरण के लिए सन 2000 में उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल को कम करके एक नया राज्य उत्तरांचल बनाया, जो भारत का 27वां राज्य बना, और 1 जनवरी 2007 को इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। भारत की संसद ऐसा इसलिए कर पाई क्योंकि आर्टिकल 3 हमें अनुमति देता है कि जिन भी क्षेत्रों का वर्णन संविधान की अनुसूची 1 में है, संसद उन सभी क्षेत्रों का नाम बदल सकती है या उनकी क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकती है। अब हम जानेंगे आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 हमें बताता है कि आर्टिकल 2 और 3 के संशोधन को करने के लिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आर्टिकल 2 और 3 को 368 से बाहर रखा गया है। आर्टिकल 368 कहता है किसी भी संशोधन को करने के लिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है, लेकिन आर्टिकल 2 और 3 के संशोधन को करने के लिए केवल राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है। इन आर्टिकल्स को साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है। साधारण बहुमत का मतलब होता है कि उस संशोधन के लिए आधे सांसदों की सहमति। अब आर्टिकल 1 से 4 तक को हम जल्दी से रिवाइज करेंगे। आर्टिकल 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भारत राज्यों का संघ है और इससे कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है। और आर्टिकल 2 कहता है कि भारत की संसद विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकती है। इसके बाद आर्टिकल 3 हमें यह अधिकार देता है कि संसद राज्य के नाम और क्षेत्रफल को बदल सकती है। और आर्टिकल 4 हमें बताता है कि आर्टिकल 2 और 3 के संशोधन को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना भी पारित किया जा सकता है। अब संविधान का भाग 1 कंप्लीट हो चुका है, तो अगली वीडियो में हम इसके भाग 2 पर चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको नई वीडियो का अपडेट मिल सके। कमेंट में बताइए कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए।